अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी यहाँ पे जो है वो कबूतरों की पहचान और नस्लों के बारे एक छोटी सी नशिस्त है और उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ख़ास तौर पे हमारे जो नए शौकीन हैं उनके लिए काफ़ी मालूमाती वीडियो होगी। तो अभी सुनते हैं जी, यहाँ पे बड़े उस्ताद बैठे हैं, उस्ताद प्रोफेसर बकीर अतीक रुमैती साहब बैठे हैं, उस्ताद मोइन नवाज साहब बैठे हैं, उस्ताद रेहान फजल खान साहब बैठे हैं। ये अली वाले घराने के चश्मो चराग हैं और इसी तरह उस्ताद अनवर भट्ट साहब माशाल्लाह, उस्ताद फैसल भट्ट साहब भी बैठे हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं जी क्या गपशप होती है। जी उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2019 में अच्छे साल इंशाअल्लाह अपना कबूतर परवर कर लोगों के लिए और इंशाअल्लाह सबके लिए अच्छा ही होएगा। आज ऐसे डिस्कस कर रहे थे हम लोग, हमारा सीनियर उस्ताद अनवर भट्ट भी है, हमारा सीनियर उस्ताद हाजी मईन नवाज गुमन और साथी लोग और अपना उस्ताद रेहान भाई भी कराची से डिस्कस कर रहे थे। जो बतेरे या चूहे या चत वाले या अली वाले, 4 नाम मैंने जिक्र किया उस्ताद हाजी मईन नवाज गुमन के साथ। वो बोला नहीं ये 4 नहीं है, ये 2 है। बोला चूहा या चत वाला 1 है और अली वाला बतेरा 1 है। फिर मैंने इनको बोला था फिर कौन सा आपको पसंद है? बोला फिर दोनों भी बहुत अच्छे हैं, चूहा है या बतेरा दोनों अच्छे हैं। मैंने इनको याद करवाया था जो 10 साल या 9 साल पहले जो अच्छे कबूतर उड़ते थे, जौनसरे या गारे जौनसरे थे, तो हम लोग चल के आ रहे हैं, हम लोग उनको बतेरे नाम लेते थे, उस्ताद जी भी यही नाम लेते थे। लेकिन कुछ लोग उनको शायद दूसरा नाम दे रहे, जैसा कोई लोग बोलते नहीं ये तेदी है, ये फलाना है। हम लोग इसमें इतराज़ नहीं करते, लेकिन कोई वजूहात है जो उस्ताद हाजी मईन नवाज गुमान और उस्ताद अनवर भी, उस्ताद फैसल, उस्ताद रेहान भाई भी है, जाके इस चीज़ को आगे ले आना है। हर इंसान का एक सोच कबूतरबाजी और शौक़ के लिए आगे आने के लिए। उस्ताद जी ये क्या है मतलब जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ लोग भी नाराज़ हो रहे हैं और कुछ लोग भी मजाक भी हो रहा है, लेकिन मैं पता आप भी माइंड नहीं करते, मैं भी माइंड नहीं करता हूँ। नाराजगी वाली कौन सी बात है? जो हकीकत है वो ही बयान करते हैं। हमको झूठ बोलने का हमने कौन सा डीलरी करनी है या कबूतर बेचने हैं कोई तरीफे कर के। और जिन कबूतरों ने हमारे छत पे नाम बनाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह यही कबूतर है जो छत वाले बटेरे चूहे जो है, ये दोनों ही नस्लें जो है, छत वाला और चूहा जो है सेम नस्ल है। चूहा जो है हल्का सा दाग कोई ऊपर आएंगे गाढ़े मोतिये वाले, और थोड़ा थोड़ा दाग आएंगे, कब हल्की काली पुछल भी निकालते हैं, और कई नून सफ़ेद भी रखते हैं, कुछ गाढ़े भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट एक ख़जाना है कबूतर परवरी का। ये आज से नहीं, हमने तो जब से होश संभाली है यही सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं और प्रैक्टिकल भी किया। और असल हालत में भी उन्होंने, हमारे यहाँ बच्चों ने उड़ के शाम तक बाजियों में बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं ना असल नहीं उड़ते हैं, असल कबूतर जो सियालकोट आपस में ब्लड लगा के भी शाम तक दरवाजे दिए हुए हैं। बहरहाल जो क्रॉस है ये ज़रूरी है कबूतरों के लिए दूसरी नस्ल का, ताकि और प्रवाद ये अवेयरनेस अभी बहुत लोगों को हो गई है। पहले तो जो पुराने वक्तों में साथ है वो नस्ल हद तक समझते थे क्रॉस को, मतलब वो फिर आस्ता आस्ता कबूतरों में थोड़ा शोल्डरों में कमी, कोई आंखों में रोशनी कम, आंखें छोटी हो गई, वजूद छोटे हो गए। मगर अभी नई जनरेशन जो है ना, ये मीडिया के थ्रू जो जितनी भी अवेयरनेस आ रही है क्रॉस पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे ताकि प्रवास जो है वो शाम तक जाए। अभी देख लो 2-3 सालों में पिछलों में लोग अंधेरे में बिठा के भी हार जाते हैं। पहले अंधेरा कोई सोचता भी नहीं था कभी, अंधेरे तक जाना 1-2 बजे 3 बजे 4 बजे, जो 5 बजे किसी का कबूतर बैठना, पूरे शहर में ना वो शोर मच जाता था, फलाने की मादी 4 बजे बैठी है। तो अभी जो 4 बजे बैठ जाए पहला कबूतर, तो लोग उसको कहते हार गया, बस वो पहला भी बिठा के हार जाता है 4 बजे। तो माशाल्लाह अभी कबूतरबाजी जो है ना वो बहुत अरूज पे है। तो आइंदा भी मुझे उम्मीद है कि जो आइंदा भी इंशाल्लाह इसने आगे बहुत ग्रोथ करना है।
इससे अच्छा रिजल्ट देना पड़ना है, तो टाइम जाके कभी नाम बनना, मेहनत इसमें ज़रूरी है। तो सियालकोट जो है वो हमारी जान है, दिल है, और सियालकोट के कबूतर भी हमारे दिल हैं। और इन्होंने पूरी दुनिया में नाम बनाया है। जो दुबई में देखने शक्लें जो उड़ते हैं, जिनकी तस्वीरें आती हैं, वो कौन से हैं, वो हर बंदा समझता है कौन से कबूतर हैं, क्या मुशाबत रखते हैं, किन कबूतरों से मिलते जुलते हैं। इसमें तो कोई बात नहीं है मतलब गुस्सा करने वाली। इसी तरह कसूर भी हमारा शहर है, लाहौर भी हमारा शहर है, पाकिस्तान है, सियालकोट भी हमारा। सियालकोट से चलन हसद जो है ना, ये लोगों का, लाहौर वालों का या कसूर वालों का नहीं है। ढूंढते भी फिरते हैं कबूतर सियालकोट के, तो हसद भी करते हैं। जब ढूंढते भी हैं, कहते भी हैं, मैं नाम नहीं अभी लूँगा, बड़े बड़े उस्ताद जो है वो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कर कहा है कि मुझे हमें थोड़ा ये कबूतर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सियालकोट, आप परवाज़ें भी देख लें, आपको सामने ही है सारा रिज़ल्ट भी, सियालकोट ने कितना रिज़ल्ट दिया और दुनिया में नाम बनाया है। बिल्कुल जी। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपने उस्तादा को, पुराने जो उस्ताद हैं हमारे, जो बहुत हो गए हैं, हमने उनसे बैठ के सीखा हुआ है, करीब बैठ के। ये नहीं उन्होंने हमको बताया, हमने बस बैठ के उनकी बातों से पिक किया हुआ है। आपने टाइम दिया, बहुत टाइम दिया। हमारा लाइफ जो है सब उस्तादों में बैठने में गुजर गया, तब जाके बंदा सीखता है। टाइम देना पड़ता है कबूतरबाजी, ये नहीं है कि अभी रखे हैं तो बस चलो जी वो। चलें जी, ज़बरदस्त। उस्ताद जी, आप भी थोड़ा अपना कबूतरों के, इन जो सियालकोटी कबूतर हैं उनके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें जी। ज़ाहिर मैं पहले भी जिक्र करता आ रहा हूँ, लोग ज़्यादातर हमको बोल रहे हैं फ़कीर गुल भी आपका पास बहुत अच्छे, मैं हमेशा बोलते हैं जो अच्छे कबूतर इनके नाम लेंगे, लेकिन हमारा पास माशाअल्लाह सद हाजी मईन नवाज गुमन के कबूतर शर्मीले भी बहुत अच्छे ब्लड लाइन में, जो हमारा पास कबूतरों का साथ भी मैंने क्रॉस किया और आए हुए। और हमारा उस्ताद जी का जो उस्ताद अनवर का भी कबूतर पिके जोंसरे बतेरे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हुए। और काफ़ी नस्लें जो सियालकोट का अभी तक मौजूद है और अभी तक भी उड़ रहे। और रेहान भाई का तरफ से भी जो कराची में, ये भी थोड़ा सा सियालकोटी कबूतर शुरू से पसंद करते हैं। इन्होंने दिखाया था बहुत, वो पसंद आया था एक दो ग्रुप में। रेहान भाई, आप क्यों पसंद करते हैं जी सियालकोटी कबूतरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालकोटी कबूतर मैंने 1986 में से रखे हैं जी कबूतर, और आज तक मेरे पास वही कबूतर सियालकोटी की कबूतर, और जिसमें बटेरे नंबर 1, उनमें अली वाले भी बिल्कुल, आप उस्ताद जी की बात बिल्कुल 16 ने दुरुस्त है, उन्हीं में अली वाले निकलते हैं, बिल्कुल कान खुले हुए चिटे। और देखिए जी, बात सीधी है कि कराची के अंदर जितने भी कबूतरबाज हैं, जितने भी छतें हैं, उनके कबूतरों में सियालकोटी कबूतर लाजिम है, वरना वो कबूतर कराची में उड़ ही नहीं सकता। कराची का बड़ा डिफिकल्ट वेदर है, और सुबह से लेकर शाम तक 4 दफा मिलता है। मैं नहीं समझता कि टेडी इस मौसम को बर्दाश्त कर सकता है। इनको सिर्फ बर्दाश्त करना सियालकोटियों का काम है। जो क्वालिटी सियालकोटियों में है, वो ये मौसम सब बेयर कर जाती हैं, बर्दाश्त कर जाती हैं। और इसी वजह से आज तक मैं सियालकोटी लवर हूँ जी, कबूतरों का। मतलब मेरी छत पे आपको 90% कबूतर जो है सियालकोटी में। चलें जी, थोड़ा जा क्रॉस की तरफ आते हैं उस्ताद जी। थोड़ा सा लोगों को आप बताएं, देखने वालों को, कि कौन से जो कबूतर हैं सबसे ज़्यादा आपने देखे हैं, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से बड़ी। जो सबसे अच्छे हमारा दिल के नज़दीक है, शुरू से मैं बतेरे कबूतर पसंद करता हूँ। मैं शुरू से इस कबूतर को बहुत पसंद करता हूँ। दूसरे मैंने कबूतर रखे हुए काफ़ी कबूतर, लेकिन ये कबूतर हमारे लिए समझो हीरा है। बटेरे जो हैं वो सिर्फ जो है वो अपने जो असल हालत में है वही आपको पसंद है, या उड़ाने के लिए उनको फिर क्रॉस? नहीं, इनको उड़ाने के जिधर भी आप डालोगे इनको, वो कामयाब है। कोई भी किसी कबूतर के साथ आप किसी नस्ल के साथ डालोगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और मैंने वो मलिक इदरीस मरहूम का काफ़ी अरसा पहले मैंने इससे कुछ जोड़े लिए थे, वो हमको गिफ्ट दिए थे, बहुत अच्छे। साजी याद है, इनके पास गए थे। इनके अभी तक वही नस्ल चल के भी आ रहा,
उनको क्रॉस भी किए अपना कबूतरों के साथ, हाजी मुइन नवाज कबूतर के साथ परफॉर्म किया है सर जी। 7 कबूतर उसके जेठ में शाम को बैठे हैं माशा। देखो रिजल्ट तो उनकी अच्छा रिजल्ट है उनका बहुत कमाल आया हुआ है माशा। इसीलिए कबूतर ही उनके पास अच्छे थे तो रिजल्ट तभी आता था ना। तो वो सफेद कान वाले कंसिले बली वाले कह लेंगे उनको, या बटेरे कह लेंगे। पहली वाले मुशाबहत रखते और बतेरे भी मुशाबहत रखते। बिल्कुल सही हो। उस्ताद जी आपको कौन सा पसंद है? यही कबूतर साज ये तो मैं अज तो 50 साल पिछे टुर जो भा मोहम्मद जरा दुबई नहीं सी होंदा, हाँ उन्हें कबूतर लिया सी 25 रुपए का तो एक बोस की कमीज दी, वो लिया के सीधा ही मनु उन्हें दिता, लो जी भतरिया जी वाले बच्चे कढ़ाओ। माशा। वो अगों जोड़े ही पाए अगों छत वाले जेडे शर्मीले ने यह भी छत वाले जो बने माशा उस्ताद भी कोल बैठे माशा। छत वाले कबूतर भी बादशाह है। चूहा और छत वाला जो दोनों मिक्स मतलब ये सेम नस्ल है। मादी भी जो है ना वो भी मोतियां वाली थी, नर भी जो छापदार था वो टोपी वाला वो भी चूहा, वो ही खून सारा ये माशाल्लाह चलता रहा इन्होंने। तो एक जोड़े ने नाम बनाया है, ज्यादा नहीं सिर्फ एक जोड़ा, उसने आगे ये नाम बनाया। उनका क्या अभी वो कहते हैं ना मजाक हो जाता है। मैंने वो साथ ही हमारे वो थोड़े 2 दिन हमारे ड्राइवर है अभी, उसने घर में कबूतर रखे हुए तो वो अंडे 2 दे दिए उसको। अच्छा जी। इसी जोड़े के दोनों बच्चे यकीन करें जब वो पल के बाहर निकले सीधे घर आ गए। ये लोग समझेंगे मजाक है, अल्लाह की कसम हकीकत बात है। क्या बात है सर, वाह। और हमने उनको बांधा भी नहीं, ऐसे उड़ा रहे बाजी में उड़े। क्या बात है, क्या बात है जी। अकल ये था ना वो कबूतर में कहते अंडा भी सुटी है तो उड़ गया हमें। वो अल्लाह की कसम हकीकत बात है, कोई झूठ नहीं है इसमें, हकीकत बात है। वो आगे बाजी में वो लगाए पट्टी उड़ती भी नहीं है। जबरदस्त माशा। क्या तारीफ करें। हाँ जी फैसल भाई कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जी आप भी। सीनियर उस्तादा ने इतनी अच्छी बातें की अभी मैं नहीं समझता कि आपको कौन सा कबूतर पसंद है जी, जरा बताएं अपनी पसंद की। मेरे फेवरेट कबूतर बटेरे छत वाले और मेरे उस्ताद वाले फकीर गुल कबूतर है। क्यों पसंद है जी आपको वो? ये कबूतर एक होता है कबूतर होता है ये, इनमें जो है ना एक्स्ट्रा क्वालिटी है इन कबूतरों। क्या बात, यानी कि मेहनत कम है क्योंकि गिजाते हैं, गिजाने में उड़ के आए हैं संभाल में। पसंद क्यों है वो मैं वजह बताता हूँ इधर जी बिल्कुल। उन्होंने उड़ के 7:19 में बैठ के सखी पार्टी को जीता हुआ इसलिए पसंद है। और कोई उन्होंने 7:19 की प्रवाद दे के छठी प्रवाद में मादी ने 7:19 में बैठ के सखी को कोट किया हुआ है, इसलिए हमको पसंद है। चलो क्यों एक जो परफॉर्म करता पसंद तो वही आना है। बिल्कुल सही बात। वैसे बातों से नहीं, परफॉर्म किसी ने किया है तो तारीफ के लायक है वो, उसकी तारीफ ना करें तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ये कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। गुस्सा की करना है। अभी अपने कबूतरों की हम क्या तारीफ करें। हमारा भी 7-14 में जब तूफान आया 7-14 में बैठा सखी को जीता पिंडी से, तो वो आपके सामने है कितना तूफान और मेरी उठा के कुर्सियां वो जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूतर में इतनी पावर थे कि शाम को अंधेरी में घर बैठा है ऐसे तूफान में। तो बस वो अल्लाह का भी कोई करम होता है ऊपर से भी। बस जब गरूर का सर नीचा उसने करना होता है वो उस उन्हीं के लिए तूफान चलाता है वो। जब उन्होंने अपना पावर दिखाने की कोशिश की, पैसों का जोर दिखाया, पर ऊपर बैठा है फैसले करने वाला, फैसले वो करता है, वो नहीं किसी को नीचा दिखाने देता। कुछ भी नहीं, बंदे की दौलत क्या है, कुछ भी नहीं कर सकती है। जब अल्लाह ताला साथ हो फिर कुछ भी नहीं होता। अच्छा आपने अली का नाम लिया और इनकी घर का कोई मशहूर जी अभी मैं जा रहा हूँ जी इनकी तरफ। ये जी अली वाले कबूतर जो हैं वो इनके घर से हैं। ये माशाल्लाह से जी खान साहब, इकबाल खान साहब बड़ा अली वाले इकबाल खान साहब के जी, मेरे नाना पूछे इकबाल। तो अपने कबूतरों के बारे में थोड़ा सा बताएं जी, अली वाले कबूतरों का। जी वो बहुत ही अच्छे कबूतर हैं, जैसे ये बटेरे क्रॉस में रहे हैं और अब तकरीबन जो ज़्यादा कबूतर हैं अब बटेरों में डाल दिए अपने।
मेरे वाला साहब है रंगज़ेब खान साहब, उन्होंने इन्हें डाला है बटेरों में, तो काफ़ी लंबी उड़ान हो गई है। खूबसूरती में भी अच्छे हैं, सलाहियत में भी, अक्लमंदी में बहुत अच्छे हैं ये कबूतर। मतलब एक अली वाला जो कबूतर है असल प्योर हालत में, अगर किसी बंदे ने लेना है वो क्या देख के लेगा अली वाले कबूतर में? तो उसकी अपनी एक निशानी होती है, उससे पर में कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ता अली वाला। उसका पर खोलेंगे लाजमी, उसके पर के अंदर एक खाकी पर, बगल के अंदर सिल्वर कलर का पर होगा, या इधर पीछे हल्का सा निशान होगा सिल्वर या रेड कलर का। उसकी आंख के बारे में भी थोड़ा? आंख उसकी अपनी जो होती है ग्रे कलर की आंख होती है। ले जी दोस्तों, उम्मीद है जी आपने काफ़ी कुछ हासिल किया होगा इस नशिस्त से। ख़ास तौर पे सियालकोटी कबूतरों का इसमें ज़िक्र किया गया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप लोग गौर से वीडियो देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से आपको मिलेंगी। मैं इसमें आमिर भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी रेहान भाई, ये जो भी लोग आज टेडी आपको कबूतर दिखा रहे हैं ना, फीके टेडी, उनमें अगर कासनी सिल्वर पर है तो वो टेडी नहीं है। ठीक है, बस ये मैं आपको बताऊं, वो टेडी नहीं। चले जी, बहुत शुक्रिया जी दोस्तों। वो सियालकोटी कबूतर। ये वीडियो देखें और इसको लाइक करें। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और नशिस्त में आपको मज़ीद कबूतरों की पहचान के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह।